क्लास 10 मैथ नोट्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को r से सूचित किया जाता है, जैसे 2, 2/3, 7 - 3 7 0। प्रमेय का लेमा। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के तरीके। 1. यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा माना कि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं अऋणात्मक पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहां 0 ≤ r > b। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन के नियम पर आधारित है। भाज्य = भाजक टाइम्स भागफल प्लस शेषफल। r = b टाइम्स q + r। r = bq + r। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ल स ज्ञात करने के लिए होता है। माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है जहां b। चरण 1 a और b के लिए यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम दो पूर्ण संख्या व और प्राप्त कर सकते हैं कि a = bq जोड़ r। चरण 2 यदि r = 0 तो a तथा b का HCF b होगा, यदि 0 तो b प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन। चरण 3 इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, अंत में प्राप्त भाजक अभिष्ट HCF होगा। एग्जाम्पल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। उत्तर यहाँ 867 > 255 है। 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कर मस प्राप्त करते हैं। 876 = 255 टाइम्स 3 + 102। क्योंकि शेषफल 102 does not equal 0 है, इसलिए हम 255 और 102 के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। 255 = 102 टाइम्स 2 + 51। अब हम नए भाजक 102 और नए शेषफल 51 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। 102 = 51 टाइम्स 2 + 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। 2. अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है और यह गुणनखंड अद्वितीय यूनिक होता है। दो संख्याओं का LCM तथा HCF अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए फिल्ड सर्कल दो संख्याओं का गुणनफल = HCF टाइम्स LCM। HCF = दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय LCM। LCM = दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय HCF। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल। 1. यदि p q एक परिमेय संख्या है और q = 2^n टाइम्स 5^m के रूप में है, जहां m और n पूर्ण संख्या और p तथा q असहभाज्य हो, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होता है। एग्जाम्पल 1/8 = 1/2 क्यूब टाइम्स 5। 3/250 = 3/2 टाइम्स 5 क्यूब्ड। 2. यदि p q एक परिमेय संख्या है और q does not equal 2^m टाइम्स 5^n के रूप में है, जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं और p तथा 1 असहभाज्य हो,
तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। Example 1/12 equals 1/2 squared x3. 7 150ths equals 7/2 x3 x5 squared. Note: फिल्ड सर्कल अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। सामान्य भाषा में दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से विभाजित हो सके, तथा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को विभाजित करे। फिल्ड सर्कल अगर n एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या होगा। फिल्ड सर्कल परिमेय प्लस परिमेय इक्वल्स परिमेय। फिल्ड सर्कल परिमेय टाइम्स परिमेय इक्वल्स परिमेय। फिल्ड सर्कल अपरिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल्स परिमेय डिवाइडेड बाय अपरिमेय। फिल्ड सर्कल अपरिमेय टाइम्स अपरिमेय इक्वल्स परिमेय डिवाइडेड बाय अपरिमेय। फिल्ड सर्कल अपरिमेय प्लस परिमेय इक्वल्स अपरिमेय। फिल्ड सर्कल अपरिमेय टाइम्स परिमेय इक्वल्स अपरिमेय। चैप्टर -1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वीवीआई। सब्जेक्टिव 1. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। उत्तर: यहाँ 867 ग्रेटर दैन 255 है। 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रयोग कर मस ज्ञात करते हैं। 867 equals 255 times 3 plus 102। क्योंकि शेषफल 102 does not equal 0 है, इसलिए हम 255 और 102 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित करते हैं। 255 equals 102 times 2 plus 51। अब हम नए भाजक 102 और नए शेषफल 51 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। 102 equals 51 times 2 plus 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। 2. यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मस निकालें। उत्तर: 1032 equals 272 times 3 plus 216। 272 equals 216 times 1 plus 56। 216 equals 56 times 3 plus 48। 56 equals 48 times 1 plus 8। 48 equals 8 times 6 plus 0। मसा equals 8। 3. यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मस ज्ञात करें। उत्तर: यहाँ 2032 ग्रेटर दैन 1651 है, इसलिए 2032 एवं 1651 पर यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर मस प्राप्त करते हैं। 2032 equals 1651 times 1 plus 381। शेषफल 381 does not equal 0 है, इसलिए 1651 और 381 पर यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 1651 equals 381 times 4 plus 127। शेषफल 127 does not equal 0 है, इसलिए 381 एवं 127 पर यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 381 equals 127 times 3 plus 0। शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 2032 एवं 1651 का मस 127 है। 4. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मस निकालें। उत्तर: 1425 ग्रेटर देन 570 है। 1425 और 570 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मस 1425 equals 570 times 2 plus 285। शेषफल does not equal 0। अब 570 को भाजक मानकर तथा नए शेषफल 285 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं।
570 equals 285 times 2 plus 0। शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 285 है, अतः 1425 और 570 का मसर 285 प्राप्त हुए। 5. यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मसर ज्ञात करें। उत्तर, यहाँ 963 ग्रेटर दैन 657 है, इसलिए 963 और 657 पर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का उपयोग कर मसर प्राप्त करते हैं। 963 equals 657 times 1 plus 306। शेषफल 306 does not equal 0 है, अतः 657 और 306 को लेकर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का उपयोग कर प्राप्त करते। 657 equals 306 times 2 plus 45। शेषफल 4520, अतः 306 और 45 को लेकर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। 306 equals 45 times 6 plus 36। शेषफल 36 प्राप्त करते हैं। पुनः 45 और 36 पर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 45 equals 36 times 1 plus 9। शेषफल 9 does not equal 0, अतः 36 और 9 पर यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर प्राप्त करते। 36 equals 9 times 4 plus 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए 963 और 657 का मसर 9 प्राप्त होता है। 6. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का महत्तम समापवर्तक निकाले। उत्तर, यहाँ 960 ग्रेटर देन 432, अतः 960 और 432 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मसर प्राप्त करते हैं। 960 equals 432 times 2 plus 96। शेषफल 96 does not equal 0, अतः 432 और 96 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। 432 equals 96 times 4 plus 48। शेषफल 48 does not equal 0, अतः 96 और 48 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 96 equals 48 times 2 plus 0। शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है, इसलिए 960 और 432 का मसर 48 प्राप्त होता है। 7. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। उत्तर, यहाँ 870 ग्रेटर देन 225, अतः 870 और 225 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 870 equals 225 times 3 plus 195। शेषफल 195, इसलिए 225 और 195 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 225 equals 195 times 1 plus 30। शेषफल 30 does not equal 0, अतः 195 और 30 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 195 equals 30 times 6 plus 15। शेषफल 15 does not equal 0, अतः 30 और 15 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 30 equals 15 times 2 plus 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 15 है, अतः 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक 15 होगी। 8. 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें। उत्तर, यहाँ 336 ग्रेटर दैन 59 है, अतः 336 और 59 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 336 equals 59 times 5 plus 41। क्योंकि शेषफल 41 0 है, इसलिए 59 और 42 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं।
59 equals 41x1 plus 18। पुनः शेषफल 18 प्राप्त है, अतः 180 does not equal 0। इसलिए 41 और 18 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। 41 equals 18 times 2 plus 5। पुनः शेषफल 5 does not equal 0, इसलिए 18 और 5 पर यूक्लिड प्रमेय का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। 18 equals 5 times 3 plus 3। पुनः शेषफल 3 0 प्राप्त है, अतः 5 और 3 पर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। 5 equals 3 times 1 plus 2। पुनः शेषफल 2 does not equal 0 प्राप्त है, अतः 3 और 2 पर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। 3 equals 2 times 1 plus 1। फिर शेषफल 1 0 प्राप्त है, अतः 2 और 1 पर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। 2 equals 1 times 2 plus 0। अतः शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 1 है, अतः 336 और 59 का HCF equals 1। 9. संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। उत्तर 225 equals 135 plus 90। 135 equals 90 times 1 plus 45। 90 equals 45 times 2 plus 0। अतः HCF equals 45। 1.3 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। 1. दो संख्याओं का मस्सा 23 है तथा उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। उत्तर मस्सा equals 23, लसा equals 1449, एक संख्या equals 161, इसलिए दूसरी संख्या equals 23 times 1449 equals 207। 2. दो संख्याओं का मस्सा 13 है तथा उनका लसा 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। उत्तर मस्सा equals 13, लसा equals 182, एक संख्या a equals 16, दूसरी संख्या b equals मस्सा times लसा divided by एक संख्या equals 13 times 182 divided by 26 equals 91, दूसरी संख्या equals 91। 3. जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। उत्तर यदि किसी n के लिए संख्या 4 n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ये संभव नहीं है क्योंकि 4 n equals 2 वर्ग n है। इसी कारण 4 n के गुणनखंड में केवल 2 ही आ सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 n 0 पर समाप्त होगी। 4. अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। उत्तर 96 equals 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3। 404 equals 2 times 2 times 101। 00 equals 2 times 2 equals 4। 96 equals 2 to the power of 5 times 3। 402 equals 2 squared times 101। Lassa equals 2 squared times 2 cubed times 3 times 101 equals 96 times 101 equals 9696। 5. अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मस्सा और लसा ज्ञात करें। उत्तर 8 equals 2 cubed, 9 equals 3 squared, 25 equals 5 squared, massa equals 1, lassa equals 2 cubed times 3 squared times 5 squared equals 8 times 9 times 25 equals 1800। 6. अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मस्सा और लसा ज्ञात कीजिए। 9 equals 3 times 3 times 3,
12 equals 2 times 2 times 3. 27 equals 3 times 3 times 3. Masa equals 3. Lasa equals 3 times 3 times 2 times 2 times 3 equals 108. 7. अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मसा तथा लसा ज्ञात करें। उत्तर 96 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल्स 2 to the power of 5 times 3. 404 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल्स 2 square times 101. इसलिए मसा इक्वल्स 2 to the power of 2 equals 4. लसा इक्वल्स संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय मसा इक्वल्स 96 x 404 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 9696. 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्गमन। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1. 0.23 को परिमेय रूप में लिखें। उत्तर 23 डिवाइडेड बाय 99। 2. 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। उत्तर 67 डिवाइडेड बाय 50। 3. 2 एक संख्या है। उत्तर अपरिमेय। लघु उत्तरीय प्रश्न 1. 0.16 बैककोड को p q के रूप में बदलें। उत्तर माना कि x इक्वल्स 0.16 बैककोड equals 0.161616. 100x equals 16.161616. 100x equals 16. 99x equals 16. इसलिए x equals 16 99 equals p q. 2. सिद्ध करें कि 3 जोड़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर मान लिया कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तब 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स पी क्यू, जहां p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल 0 है। स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स पी क्यू माइनस 3। p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है, अतः p q 3 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। हमारी कल्पना के आधार पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः यह मानना कि 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 3 जोड़ 5 एक अप्रमेय संख्या है। 3. सिद्ध करें कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर माना कि स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स पी क्यू, जहां p और q असहभाज्य पूर्णांक है तथा p डज नॉट इक्वल 0 है। इसलिए q स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स पी क्यू। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर 2q स्क्वायर्ड इक्वल्स p स्क्वायर्ड। 2 p स्क्वायर्ड को विभाजित करता है, अतः 2 p को भी विभाजित करेगा। अब p इक्वल्स 2c माना। समीकरण 1 में p के मान रखने पर प्राप्त है 2q स्क्वायर्ड इक्वल्स 4c स्क्वायर्ड या q स्क्वायर्ड इक्वल्स 2c। इसलिए 2 q स्क्वायर्ड को विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। अतः p और p में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये त्रुटिपूर्ण कल्पना किया जिससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। 4. 2.47 को परिमेय रूप में बदलें। उत्तर मान लिया कि x इक्वल्स p q। x इक्वल्स 2.47 बैककोड इक्वल्स 2.474747। 100x इक्वल्स 247.474747। 100x equals 247 minus 2 equals 245. इसलिए 99x equals 245. x equals 245 equals p q. 5. सिद्ध करें कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर मान लिया कि k एक परिमेय संख्या है, इसलिए स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स p q, जहां p और q असहभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल 0। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर 3 इक्वल्स p स्क्वायर्ड q स्क्वायर्ड। इसलिए 3q इक्वल्स p स्क्वायर्ड।
3 p वर्ग को विभाजित करता है, अतः 3 p को भी विभाजित करेगा। फिर p इक्वल्स 3cp के मान को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त करते हैं। 3q वर्ग इक्वल्स qc वर्ग, या q इक्वल्स 3c, अतः 3 4 को विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा, अतः p और 4 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में 1 के अतिरिक्त को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था जिससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। 6 सिद्ध करें कि 3 जोड़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर, माना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस √5 इक्वल्स p, q3 इक्वल्स p3q, q p और q पूर्णांक है, p3q और q भी एक पूर्णांक है, अतः p3q, q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हमारी मान्यता कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है गलत है, अतः 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 सिद्ध करें कि 4 5 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर, मान लिया कि 4 √5 एक परिमेय संख्या है, तब 4 √5 इक्वल्स p, q, जहां p तथा q असहभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल 0 है। √5 इक्वल्स 4p, q 4p, q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह मानना गलत है कि 4 √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना के आधार पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः 4 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 9 सिद्ध करें कि 3 जोड़ 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर, मान लिया कि 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस 2 √5 इक्वल्स p, q, जहां p और q असहभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल 0 है। 2 √5 इक्वल्स p, q3, इसलिए √5 इक्वल्स 1/2 p, q3, इसलिए p तथा q पूर्णांक है, अतः 1/2 p, q3 एक परिमेय संख्या होगी। इस आधार पर √5 परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी।